नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राजस्थान की बिंदिया वसुंधरा राजे सिंधिया, यह आप सबों की जुबान पे पूरे राजस्थान में सुनेंगे। पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में ये एक जो कहा जाता है राजस्थान की बिंदिया वसुंधरा राजे सिंधिया, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया जो है पूरे राजस्थान में लोकप्रिय है। बीजेपी के किसी भी नेता की इतनी हैसियत नहीं कि वो पूरे राजस्थान में जाने जाए, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया पूरे राजस्थान में आम जनता के बीच में लोकप्रिय है। यानी बीजेपी की एकमात्र नेता है वसुंधरा राजे सिंधिया, जिसे राजस्थान की जनता जानती है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि 200 विधानसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी ने वसुंधरा राजे सिंधिया के कई विधायकों के, वर्तमान विधायकों के और कई उम्मीदवारों के नाम काट दिए। उनको विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए। लेकिन राजनीति के माहिर, राजनीति के खिलाड़ी वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी के ऐसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए भी रणनीति बना ली है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने 70 से 80 नेताओं को या तो पार्टी से चुनाव लड़वा रही हैं या निर्दलीय चुनाव लड़वा रही हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो जब विधायक दल की बैठक हो और उसमें सर्वमान्य नेता का चुनाव करना हो तो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम लिया जाएगा। वसुंधरा राजे सिंधिया सर्वसम्मति से विधायक दल की नेता चुनी जाएंगी। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जिसकी जितनी हैसियत उसकी उतनी खासियत। और इसी फार्मूले पे ये वसुंधरा राजे सिंधिया अपने उम्मीदवार को, अपने चहेते को चुनाव जितवाने की पूरी तैयारी कर ली है। वसुंधरा राजे सिंधिया सिर्फ उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए जा रही हैं जहां उनके समर्थक माने जाते हैं, और किसी भी जो उनके विरोधी हैं वो उन विरोधियों के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाती हैं। अगर आला कमान का विधायक बीजेपी सत्ता में आने के बाद विधायक दल की बैठक होती है और उसमें सर्वमान्य नेता के लिए अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को छोड़ करके किसी दूसरे नेता को चुनने का फरमान आला कमान जारी करेगा तो माना यह जा रहा है कि वसुंधरा के समर्थक उस फरमान को कचरे में डाल देंगे। फिलहाल वसुंधरा राजे सिंधिया सिर्फ अपने समर्थकों के लिए वोट मांग रही हैं। वसुंधरा राजे इन वक्त पर बाजी पलटने की हैसियत रखती है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने झालरापाटन से नामांकन करते ही उन्होंने अपने विरोधी, बीजेपी में उनके विरोधी जो है उनको संदेश देते हुए कहा कि ना मैं रिटायर होने जा रही हूं और ना ही मैं किसी अन्य तरह से ये साइडलाइन होने जा रही हूं। मैं अपने राज्य की जनता के लिए काम करती रहूंगी, सेवा का कर्म जारी रहेगा। दूसरी तरफ राजेंद्र राठौर हो या सीपी जोशी या फिर सतीश पूनिया या गजेंद्र सिंह शेखावत, इन नेताओं के ये जो वसुंधरा राजे की घोर विरोधी माने जाते हैं, इनकी हालत अपने विधानसभा क्षेत्र में बेहद ही खराब मानी जाती है। वसुंधरा राजे सिंधिया के जो भी समर्थक हैं, वोटर हैं, वो इन नेताओं को माना जा रहा है कि वोट नहीं देंगे।
एक कांग्रेस पार्टी इन नेताओं को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रही है, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक जो है इन नेताओं को सबक सिखाने की पूरी तैयारी में भी है। ऐसे में सतीश पूनिया हो या राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर सीपी जोशी, इनका विधानसभा चुनाव जीतना बेहद ही संदिग्ध लग रहा है। अब नतीजे का इंतजार रहेगा और वसुंधरा राजे सिंधिया पूरी शक्ति से विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सारी शक्ति लगा चुकी है। माना जा रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया अपने मकसद में कामयाब होंगी। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।